सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 90 सूक्त तक हमने पढ़ लिए थे। उनमें जो विशेष मंत्र जो हमारे लिए परम आवश्यक हैं और बहुत कुछ जिनके गर्भ में छिपा हुआ है, ऐसी ऋचाओं का स्वाध्याय करके, ऐसी ऋचाओं को हम समझ करके, जान करके जब अपने वाणी से, अपने व्यवहार से उसको जीने का प्रयास करते हैं, मन में उसके प्रति अपार श्रद्धा होती है, तो हमको संसार में जो कुछ भी हमारी सदिच्छाएं होती हैं, जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी होती हैं और जीवन हमारा आदर्श बन जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षण उत्कर्ष ही उत्कर्ष होता है, अपकर्ष एक क्षण का भी होता नहीं है। हम जब सुपथ से चलते हैं, जब हम सच्चे मार्ग में चलते हैं, तो सच्चाई के मार्ग में बाधाएं तो आती ही आती हैं, परंतु जो श्रुति का उद्घोष है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवयो बदंती, ये बात है ना। कठोपनिषद का जो उपदेश है हमारे लिए, ऋषि का जो उपदेश है, क्या उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तद कवयो बदंती। ज्ञान का मार्ग कृपाण की धारा, ये जो मार्ग है ना, ज्ञान का जो मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, ये सूरमाओं का मार्ग है, वीर धीर गंभीर विद्वानों का मार्ग है, ये जितेंद्रिय व्यक्तियों का मार्ग है। कायरों का, बुजदिलों का, इंद्रियों की लोलुपता में, जो विषयों की लोलुपता में रहता, उनका ये मार्ग कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि इस मार्ग में शुचिता, पवित्रता की आवश्यकता है। इस मार्ग में चलने के लिए श्रद्धा, निष्ठा की आवश्यकता है। इस मार्ग में चलने के लिए, शाश्वत का सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। तो ये अभ्यास से, वैराग्य से चलने का मार्ग है। इंद्रियों पर संयम का ये मार्ग है। मर्यादित, संयमित, सुव्यवस्थित जीवन जीने के साथ ही हम इस मार्ग का अवलंबन लेकर के, इस मार्ग पर आरूढ़ होकर के मंजिल को पा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर मंत्र आगे हैं, और 91तमम सूक्तम, अर्थात जो 91वें सूक्त है, तो इस 91वें वाले सूक्त में सबसे पहला ही मंत्र बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है, हमको संकेत कर रहा है कि ऋजुतम मार्ग में हम चलें। जो हमारे लिए सरलतम मार्ग है, उस मार्ग से प्रभु हमको आगे ले चलें। ऐसा सामर्थ्य हमको वो परमात्मा प्रदान करें। तो इस वेद मंत्र को मैं पहले लिखता हूँ, फिर आगे आपसे चर्चा करूँगा। ओम त्वं सोम त्वं सोम प्राचिकितो
प्रचिकितो मनीषा त्वं मनीषा त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम। रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम। तव प्रणीति पितरो न इंदो। पितरो न इंदो देवेषु रत्नम अभजन्त धीराः। उच्चारण करेंगे। ओम त्वं सोम प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम तव प्रणीति पितरो न इंदो देवेषु रत्नम अभजन्त धीराः। ओम त्वं सोम प्राचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम पंथाम तव प्रणीति पितरो न इंदो देवेषु रत्नम अभजन्त धीराः। त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठ मनु नेषि पंथाम तव प्रणीति पितरो न इंदो देवेषु रत्नम अभजन्त धीराः। इस प्रकार से हम समझने का प्रयास करें कि हे सोम, सौम्य व अत्यंत शांत प्रभो, शांति के अतिशय उदाहरण यदि हैं तो वह परमात्मा है। कितने लोग उसी के द्वारा दिए गए जीवन को जी रहे हैं, उसी के द्वारा दिए गए संसार को भोग रहे हैं,
लेकिन थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो उसको लोग गाली देना भूलते नहीं हैं, उसको अपशब्द कहे बिना चूकते नहीं हैं। फिर भी प्रभु कभी भी किसी के साथ प्रतिशोध का, बदले का, या ऐसा कि नहीं ये तो हमको ऐसा कहते हैं इसको दंड देना चाहिए, कभी ऐसी भावना होती नहीं है, क्योंकि हम उनके पुत्र और पुत्रियों के रूप में, उनकी संतानों के रूप में हैं। और हमारी जब कोई माता पिता छोटे बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो उनकी गलतियों को बार बार भी सुन करके भी उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जानते हैं अबोध है, अल्पज्ञ है, इसको जान नहीं है। ऐसे ही परमात्मा जो अत्यंत शांत हैं, उनके शांत स्वभाव वाले प्रभु को तुम आप मनीषा बुद्धि के द्वारा प्रचिकितः प्रकर्षण जात होते हो। आप जो है हे सौम्य अत्यंत शांत प्रभु, आप बुद्धि के द्वारा प्रकर्षण जात होते हो। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सब भूतों में गुण प्रभु इंद्रियों से प्रकाशित नहीं होते, उसको इन भौतिक इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते। हमारी जो इंद्रियां हैं वो उसका अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियां हैं। और परमात्मा क्या है? अभौतिक है, वो भौतिक नहीं है, हमारी इंद्रियां भौतिक हैं। इसलिए बुद्धि के द्वारा इंद्रियों से वो प्रकाशित नहीं होता, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। हे प्रभु, जो आपका दर्शन करता है तुम आप उसे रजिष्ठम पंथाम, जो आपकी शरणागति को प्राप्त करता है, जो आपका चिंतन करता है, आपके प्रति श्रद्धा भाव रखता है, निष्ठा का भाव रखता है, आप उसे ऋजुतम अत्यंत सरल मार्ग से अनुनेशी, उसको बिल्कुल सरल मार्ग से अनुक्रमेण ले चलते हो। जैसे माता पिता के साथ कोई मेले में जा रहा हो, या ऐसे भीड़ भाड़ वाली बाजार में, सकरी गली में बहुत भीड़ भाड़ हो और छोटे बच्चे हों साथ में, तो छोटे बच्चे को माता पिता या बड़े होते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं, और बच्चा जिद करे नहीं मैं तो खुद चलूंगा, तो उसका साथ कहीं ना कहीं छूट जाता है और वो भटक जाता है। जो अच्छा बच्चा होगा, अच्छी संतान होगी, वो माँ को अपना हाथ, पिता को अपना हाथ पकड़ाएगा। क्यों? वो माता पिता का हाथ पकड़ेगा तो हो सकता है कभी भूल से, कभी लापरवाही से, अज्ञानता में उसके हाथ को छोड़ बैठे। लेकिन वो बड़े हैं, वो माता पिता हैं, वो हमारे हाथ को छोड़ नहीं सकते। इसलिए अनकंडीशनल सरेंडर, उस परमात्मा को सब सौंप दिया, और जो उसके प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाता है उसका कभी भी ईश्वर अकल्याण नहीं करता है, उसको सदा सर्वदा सच्चे मार्ग पर ले जाता है। अग्ने नय सुपथाराय असमान विश्वान देव वयुनानि विद्वान। ये जो भावना है कितनी उदात्त भावना है कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। इस संसार में जब हमने सब सौंप दिया तो तेरा तुझको देते क्या लगता मेरा, तेरा तुझको समर्पित करते मेरा क्या लगता है। तो ऐसी यहां पर भावना के साथ कहा है कि अनुनेशी, अनुक्रमेण ले चलते हो। प्रभु का दृष्टा, प्रभु भक्त कभी भी कुटिल मार्ग का अवलंबन नहीं लेता है। जो गलत रास्ता है, जो अन्याय का, अधर्म का, अविद्या का, अनाचार का, दुराचार का मार्ग है, जहां पर हर प्रकार से अविवेकपूर्ण व्यवहार है, उस पर कभी भी साधक चलता नहीं है, उस मार्ग को कभी भी अपनाता नहीं है, रास्ता कभी गलत वो चुनता नहीं है। लेकिन जिन घरों में ऐसे संस्कार नहीं दिए जाते हैं, गलत संगति में बच्चे आ जाते हैं, तो वहां पर उनको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वेद का मार्ग स्वयं वो चुने और अपनी संतानों को भी वेद पथ का अनुगामी बनाए, वेद पथ का पथिक बनाए उनको। ये वैदिक परंपरा है। ऐसी जो स्थितियां हैं, जो वैदिक परिवार हैं, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और उनके घर सदा प्रसन्नता से पुष्पित पल्लवित होते रहते हैं। हे इंदो, सर्वशक्तिमान प्रभो, तो प्रणीति आपके प्रणयन से, आपके द्वारा मार्गदर्शन से, नहा हमसे जो भी हम में से पितरः रक्षणात्मक कार्यों में व्यावृत लोग, धीराः उत्तम कर्मों व प्रज्ञा वाले होते हुए, देवेशु चक्षु आदि सब इंद्रियों में रत्नम रमणीयता का अभजंत सेवन करते हैं। प्रभु उनका विशेष ध्यान रखता है जो दूसरों का ध्यान रखते हैं, उनके अंग प्रत्यंग को क्रियाशील करता है, उनके अंग प्रत्यंग में लचीलापन, उनके स्वभाव में लचीलापन लाता है जो प्रभु के भक्त होते हैं। जो प्रभु के भक्त नहीं होते हैं, जो आध्यात्म मार्ग पर चलते नहीं हैं, जो इस धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, वेद अनुकूल जो आचरण नहीं करते हैं, उनके स्वभाव कुटिल हो जाते हैं, वो अहंकारी हो जाते हैं, वे अलग अलग प्रकार से भ्रष्टाचारी, दुराचारी हो जाते हैं। वे कभी धार्मिक नहीं बनते हैं, कभी उनके चेहरे पर दिव्यता नहीं होती है, उनके हृदय कभी निर्मल नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो वेद के मार्ग पर चलते हैं, वे सदा देदीप्यमान रहते हैं, उनके अंदर सदा एक असीम आनंद, असीम सुख, असीम शांति का अनुभव वो स्वयं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियां भी उनकी रमणीय होती हैं, उनके चरित्र भी रमणीय होते हैं। प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन का यह परिणाम होता है कि हम पितर व धीर बनते हैं। इस प्रकार का जीवन बनाने से हमारी सब इंद्रियां रमणीय शक्ति वाली बनी रहती हैं। हम बुद्धि के द्वारा प्रभु को जानने का प्रयत्न करें। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह सविता देव, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, कुमार्ग की ओर नहीं। सत्कर्मों में, सद्धर्मों में इंसाफ का जो पथ है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये जो इंसाफ का पथ है, जो प्रेम का, जो सौहार्द का पथ है, जो भक्ति का पथ है, इस पथ से जो पथिक आगे बढ़ते हैं
उनका कभी भी अकल्याण नहीं होता है और उनकी बुद्धि सदा निर्मल रहती है। उनके द्वारा किए गए सभी कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसलिए इस बात को हम समझें और इस काल में हर हाल में प्रभु का गुणगान करते रहें, क्योंकि संसार में पता नहीं कब यह श्वास रुक जाए। हम सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं आगे करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। जरूरी है कि अभी करें? अभी जीवन पूरा पड़ा है, लेकिन इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इसलिए कहा आचार्य शंकर ने, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेष का कालः सर्वम मायामयमिदमखिलां बुद्ध्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते वयसि गते कह काम विकारः शुष्के नीरे कह का सारः क्षीण वित्ते कह परिवारो जाते तत्वे कह संसारः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार का ये नियम है कि जब अधिकांश लोग जो भोग की रोग की ज्वाला में जल रहे होते हैं वो अक्सर बेहोश हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता, जीवन कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बाद में फिर पछताते, कुछ नहीं बनता, हाय हाय हम कुछ ना कर पाए। जीवन व्यतीत हो जाता है। जीवन का इस रहस्य को हम समझे, जीवन के प्रत्येक पल को संजोने का प्रयास करें। जो वेद का उपदेश है हमारे लिए कि संसार में हम सुंदरतम जीवन जिए और उस परमात्मा की भक्ति से युक्त होकर के करें। क्योंकि संसार हम बनाते हैं क्या? संसार हमको बनाता है और सारे संसार को परमात्मा बनाता है। हम उसकी एक एक रचना में अपने ध्यान को लगा करके देखें कितना देता है वो। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। पापी जो पाप करते ना तेरा नाम जपते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी, उन पर भी मेहर तेरी, कैसा मेहरबान तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। सारे जहां के वाली ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली पर बेनिशान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने।
सब कुछ रचाया तूने, परलाम का है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, कितना महान है तू। बेमोल बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू। दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, प्राणों का प्राण है तू, प्राणों का प्राण है तू। ओम शांति शांति शांति।